इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमने बनाया अपना संविधान, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत होती है प्रेम्बल से। प्रेम्बल एक रिफ्लेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इट कंटेन्स एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्या फिलोसफी है, क्या स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रेम्बल ये सब कंटेन करता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लॉस्फियर एंड टुडे वी विल स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेम्बल। एज यू कैन सी, ये हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसका ये जो डिज़ाइन या डेकोरेशन है ये किसने की है, आप याद कर सकते हो। ये किसने की है? राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ने ये जितना भी बॉर्डर है ये डिज़ाइन एंड डेकोरेटेड किया है। किसके असिस्टेंस में? नंदलाल बोस। ठीक है। और जो कैलीग्राफी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो राइटिंग है कैलीग्राफी, ये किसने किया है? प्रेम बिहारी रायजादा। एज अ लॉ स्टूडेंट हमें अपना प्रेम्बल याद होना चाहिए। हमारे कंपटीशन एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि सॉवरेन के बाद कौन सा वर्ड है डेमोक्रेटिक। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मिसिंग है वर्ड, क्योंकि वो वर्ड किससे? अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। कौन सी अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? 3 वर्ड ऐड हुए थे। सोशलिस्ट, याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 2 वर्ड यहाँ ऐड हुए थे, उनका सीक्वेंस क्या था? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और यहाँ पे हुआ था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो हमें इसका सीक्वेंस याद रखना है। प्लस जस्टिस कितने टाइप के हैं वो याद रखना है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने टाइप के हैं? 5 टाइप की है, जो कि है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। तो ऐसे हमें अपना प्रेम्बल पूरा याद रखना है। ठीक है। अब जो ये वो वर्ड है प्रेम्बल, वो किस वर्ड से आया? वो एक लेटिन टर्म से आया, प्रेम्बुलस। प्रेम्बुलस का मतलब है टू वॉक अहेड। तो जैसे कि हमें इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्रेम्बल जो है एक इंट्रोडक्शन है हमारे इस पूरे एक्ट का। तो प्रेम्बल, किसी भी एक्ट में अगर प्रेम्बल है तो वो उस एक्ट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि बताता है कि इस एक्ट का क्या स्पिरिट है, क्या इंस्पिरेशन ऑफ पीपल है इस एक्ट के बनाने के पीछे, क्या इंटेंशन है लेजिस्लेचर की, क्या इंटेंशन है। ठीक है। तो प्रेम्बुलस से हमें पता चलता है कि ये क्या है? इंट्रोडक्शन है किसी भी एक्ट की। ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन पे आ गया। जो हमारा प्रेम्बल है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने ड्राफ्ट किया था? ड्राफ्टेड बाय जवाहर लाल नेहरू। उन्होंने जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया था और उसको प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रेजेंट किया था। अब वो डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 13 दिसंबर 1946। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये अप्रूव कब हुआ था? अप्रूव हुआ था 22 जैन 1947। प्रेम्बल है उसका ओरिजिन हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। किसने वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उसको ड्राफ्ट करने के बाद उस प्रेजेंट किया टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब प्रेजेंट किया? 13 दिसंबर 1946। और जब वो अप्रूव कब हुआ? 22 जैन 1947। तो ऐसे हमारे प्रेम्बल का ओरिजिन हुआ। अब डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है। जैसे N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला ने बोला कि जो हमारा प्रेम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारा प्रेम्बल है वो क्या बताता है? वो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कंटेन करता है। तो वो एक एज अ ID कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। KM मुंशी कहते हैं होरोस्कोप ऑफ आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि जो हमारा प्रेम्बल है वो होरोस्कोप है। ठाकुर दास भार्गव ने प्रेम्बल को सोल बोला है ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब प्रेम्बल में एक डेट मेंशन्ड है। क्या डेट मेंशन है? आप जब प्रेम्बल पढ़ोगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, प्रेम्बल में एक डेट मेंशन है, दैट इज 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो वो डेट क्या है? तो यहाँ पे हम 3 डेट कंसीडर करेंगे, इनेक्टेड, एडोप्टेड और कब कमेंस हो। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें फर्स्ट डेट है 26 नवंबर 1949, जो हमारे प्रेम्बल में मेंशन्ड है। तो इस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया और अडोप्ट किया। लेकिन अब कमेंसमेंट वाली डेट कहाँ है? कमेंसमेंट वाली डेट
जो कि 26 जैन जब हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तब। ये कहाँ मेंशन है? ये है आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जहाँ पे हम लास्ट में एक आर्टिकल दे रखा है जहाँ पे हम कमेंसमेंट और शो टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ये एक संविधान, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलेंगे, और उसकी कमेंसमेंट डेट दे रखी है, तो वहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम्बल में हमारे एक ही डेट मेंशन है, याद रखना, दैट इज़ 26 नवंबर 1949, जो कि उसकी एनेक्टमेंट और एडोप्टेड वाली डेट है। कमेंसमेंट वाली डेट आर्टिकल 394 में दे रखी है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट हेडिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्टार्टिंग भी होती है वी द पीपल। तो जो ये कॉन्सेप्ट है वी द पीपल, ये किसने प्रोपाउंड किया? जो कॉन्सेप्ट वी द पीपल का है वो प्रोपाउंड किया एम.एन. रॉय। उन्होंने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पावर फ्लो हो रही है एज अ हम रिपब्लिक कंट्री है, जो पावर फ्लो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? थ्रू द पीपल। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? हम बना रहे हैं वी द पीपल, वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और हम खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। द सेकेंड वर्ड इज सोवरेन। अब सोवरेन क्या है? सोवरेन में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट होती है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पावर के अधीन नहीं है इंडिया। इंडिया इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट होती है। स्टेट के पास पावर होती है कि वो क्या करे? प्रोटेक्ट करे राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इट्स सिटीजन। यहाँ से एक डॉक्ट्रिन भी डिराइव होती है जिसका है डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट पैट्री। इसमें क्या होता है? यहाँ पे स्टेट हैज़ अ पावर और अथॉरिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इट्स सिटीजन्स। वो रूल्स फॉर्मुलेट कर सकती है, वो किसी के अधीन नहीं है, एक्सटर्नल पावर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो सोवरेन वर्ड क्या दिखाता है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट शो करता है। सेकंड वर्ड है यहाँ पे सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट वर्ड है ओरिजिनली वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो कब ऐड हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ। अब यहाँ पे आप जो सोशलिज्म है वर्ड, वो हम दो केसेस से रेफर करेंगे। द फर्स्ट केस इज एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 और डी.एस. नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। तो इन बोथ केसेस यहाँ पे हमें बोला है कि जो सोशलिज्म है उसका मेन एम क्या है? टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सोशलिज्म में क्या होता है? इज टेकिंग ओवर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट, और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका मेन एम होता है कि स्टेट नेशनलाइजेशन अलाउ करता है प्लस ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एम क्या है? पॉवर्टी को एंड करना, इग्नोरेंस को एंड करना, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में सब प्रोडक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने कंट्रोल में ले आते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्युलर। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अब सेक्युलर में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, नेगेटिव नहीं है। इंडिया किसी को भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस या प्रोफेस करने से नहीं रोकती है। इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है, बट वो डिफरेंट, जैसे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको वो फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है इन अ पॉजिटिव कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे हम दो केस पढ़ेंगे, एस.आर. बोमामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इन बोथ केसेस हमें क्या बोला है? जो सेक्युलरिज्म है वो क्या है? एक बेसिक डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको हम आगे केशवानंद भारती में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ही बेसिक डॉक्ट्रिन जो थ्योरी है वो प्रोपाउंड हुई है। इसमें है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। तो सेक्युलरिज्म भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बोला गया है कि स्टेट कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी अपने लोगों को कि वो अपना रिलीजन प्रोफेस करे या प्रैक्टिस करे। लेकिन इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन इंडिया स्टेट का नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। तो इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट मतलब जो पीपल है यहाँ पे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके बिहाफ में कंट्री को रन करते हैं। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल्स। और यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम अपने लोग चूज़ करते हैं, जैसे वोटिंग के थ्रू 18 ईयर्स के बाद
हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कराते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है, इज प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कैन इट बी अमेंडेड? क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं या प्रेम्बल का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं? तो जो प्रेम्बल फ्रेम हुआ था उसको हमने लास्ट में लिया, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, लास्ट में प्रेम्बल को ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन के थ्रू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, एज वी डिस्कस अर्लियर। और उसके बाद बोला गया क्या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो फर्स्ट केस आया री बेरूबेरी यूनियन 1960 सुप्रीम कोर्ट। इसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन काम है कि अगर कोई एम्बिग्यूटी आ गई उसको इंटरप्रेट करना, उसको सोल्व करना, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट दिस जजमेंट ओवर रूल्ड इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें 13 जज बेंच था। उन्होंने बोला कि जो प्रेम्बल है वो क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे क्या प्रोपाउंड हुई, बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो डॉक्ट्रिन है, यहाँ पे बोला कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक, जो भी हमारे प्रेम्बल में फीचर्स दे रखे हैं कि ये हमारा स्पिरिट है, ये हमारा इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी हम अमेंड कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इस केस में क्या हुआ, जो केशवानंदा में बोला गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं इम्पैक्ट कर सकते, इसको नहीं अमेंड कर सकते हैं, इस केस में डिस्कस किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रेम्बल। हमने सब डिस्कस कर लिया कि प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड हैं, कब इनेक्ट किया, किसने बनाया, कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ, कौन कौन से केस लॉज आए जो डिफरेंट वर्ड्स ऑफ प्रेम्बल डिफाइन करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेम्बल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।